ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हिंदी में लिया तो चलेगा? माय चैनल हिंदी रहेगा ना? मुझे भी थोड़ा चैनल पे डालने का। हरे कृष्णा। स्टार्ट हो गया? स्टार्ट कर दें। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं नरसिंह देव और प्रहलाद के बारे में। क्योंकि अभी नरसिंह चतुर्दशी है, तो उसके उपलक्ष्य पे हम आज 7वें स्कंद में से चर्चा करेंगे प्रहलाद और नरसिंह देव की कथा से। तो ये श्लोक लेंगे प्रहलाद महाराज का। बहुत ही ये सुंदर श्लोक है, जहाँ पे नवविधा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज बताते हैं। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। 7वां स्कंद 5वां अध्याय 23 और 24 श्लोक। मेरे पीछे दोहराइए। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम् श्रीप्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेह नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। Prahlad Maharaj said, hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best friend and surrendering everything unto him. In other words, serving him with body, mind and words. These 9 processes are accepted as pure devotional service. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person, for he has acquired complete knowledge. हरे कृष्णा। तो ये श्लोक जो है प्रहलाद महाराज बताते हैं, और ये भी किसको? हिरण्यकशिपु को। और इस श्लोक का जो तात्पर्य है सबसे लंबा तात्पर्य है ना। कितने पेजेस है? प्रभुपाद ने पूरे भागवतम में इस श्लोक का तात्पर्य सबसे लंबा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पन्नों का ये तात्पर्य है, सबसे लंबा। तो स्वाभाविक है कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं 9 विधा भक्ति के बारे में। और वो भी किसी को नहीं, उनके डायरेक्ट पिताजी जो बड़े असुर थे, बड़े विरोधी थे, उनको ही डायरेक्ट बता रहे प्रहलाद महाराज। तो ये 9 विधा भक्ति जो है, इसके और अलग अलग कैटेगरीज किए हैं हमारे कपिल मुनि ने। कपिल मुनि जब देवहूति को उपदेश देते हैं तीसरे स्कंद में, तो ये 9 के 81 को कितने बोलते हैं हिंदी में? 81 प्रकार बताए कपिल मुनि ने अपने माता देवहूति को। 81 प्रकार की भक्ति ऐसे कैसे? यहाँ तो प्रहलाद महाराज ने 9 विधा भक्ति बताई, 9 प्रकार की भक्ति। लेकिन कपिल मुनि बताते हैं कि जैसा जो भक्त है उसके स्थिति के हिसाब से ये 81 प्रकार है। तो एग्जाम्पल के लिए बताते हैं वो कि अभी ये श्रवणम, सबसे पहला अंग जो है श्रवणम। तो अभी श्रवण जो है वो 3 गुणों में हो सकता है। अगर व्यक्ति तमोगुण में है तो वो अलग प्रकार से श्रवण करेगा, वो अगर रजोगुण में है वो अलग प्रकार से श्रवण करेगा, सत्वगुण में है तो अलग प्रकार से श्रवण करेगा। तो ऐसे ही कीर्तनम 3 प्रकार से होगा।
तमो रजो सत्व गुण में, ऐसा ही स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम। तो ऐसे जो 9 विधा भक्ति 3 गुणों में जो प्रैक्टिशनर है उसके हिसाब से होगी। तो कितने हो गए भक्ति के प्रकार? 27। फिर 81 कैसे क्या हो गए? और उसमें कपिल मुनि और 3 कैटेगरी और बढ़ा देते। तो जो श्रवण कर रहा है तमोगुण में, तो उसमें लो, मीडियम, हाई। लो यानी एकदम सुपर तमोगुण में श्रवण करने वाला, यानी ओम नमो भगवते श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत अच्छा नींद हो गया। कितना सुना? 0%। ये सुपर तमोगुण। श्रवण मीन सुपर तमोगुण, यानी वो लोएस्ट लेवल, लो, एकदम लो। और फिर थोड़ा सा मीडियम, यानी थोड़ा सा बीच में सो गया, किसी ने सोचा गया उठो उठो उठो, अच्छा अच्छा क्या चल रहा है, फिर अरे उठ, बीच में कुछ जोक हो जाता है, सब हंसते तो उठ जाते हैं। तो थोड़ा सा सुनता है, यानी 100% सोता नहीं है। 80% सोता है, 20% सुनता है, वो मीडियम। एंड हाई में तमोगुण में, ये श्रवण मीन तमोगुण के 3 कैटेगरी, एक तो सुपर तमोगुण, थोड़ा सा मीडियम, और थोड़ा सा उसको सुनता है लेकिन बीच बीच में नींद आता है उसको। अगर स्पीकर बहुत ही बोरिंग कुछ तो बोल रहा है, ज्यादा ही फिलोसॉफी हो रहा है, ज्यादा ही श्लोक कोट कर रहा है, कुछ स्टोरी होता है तो सुनते हैं, हाँ क्या हुआ, कुछ एग्जाम्पल वगैरह, तो वो 20% सोता है, 80% सुनता है। तो वो हो गया तमोगुण जो हाई हाई में। तो लो, मीडियम, हाई, हर एक इसमें अभी कितने हो गए टोटल? 81। तो ऐसे 81 प्रकार की भक्ति बताए हैं कपिल मुनि ने। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे 9 विधा भक्ति बताते हैं। और प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का जो संवाद है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, और ये सेकंड बार वो मिल रहे हैं। पहली बार तो जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं क्या सीखा आपने स्कूल में, प्रहलाद स्कूल में क्या सीखा? प्रहलाद गुरुकुल होते हैं ना, ऐसे नाम, तो आपने क्या सीखा? तो तब तत्मन्ये साधु सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतोऽयं हरिम् आश्रयेत। तो उसमें प्रहलाद महाराज सबसे पहले तो यही उपदेश देते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनाम, ए असुरवर्य, आप एक बहुत ही गहरे काले कुएं में गिरे हो। ये फैमिली लाइफ, ये गृहस्थ जीवन में आप जी रहे हो अंधे कुएं में पड़े हुए जैसे। आपको जल्दी से जल्दी ये छोड़ के वन में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये जब हिरण्यकशिपु पहली बार सुनता है तो हंसने लगता है। उसको क्रोध नहीं आता है। छोटा बच्चा 5 साल का, क्या किसने सिखाया तुझे? किसने सिखाया ऐसा? तो षंड अमर को डांटते, हिरण्यकशिपु क्या ये क्या सिखा रहे हो तुम ये स्कूल में? हमने जो सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस बनाया है, करिकुलम, उसमें से सिखाओ। ये आउट ऑफ सिलेबस सीख रहा है ये सब। ये सिखाने मत दो उसको, कोई तो बाहर से हमारा दुश्मन आके उसको सिखा रहा है। तो चंडामर को बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हम ध्यान रखेंगे, इसको दे दो फिर से। तो फिर से उनको लेके जाते, और फिर सेकेंड टाइम जब फिर से प्रहलाद छुट्टियों में आ जाते हैं घर पे, तो उस समय फिर से हिरण्यकशिपु बोले शायद सुधरा होगा ये अभी, अच्छा बच्चा बन गया होगा, असुर की अलग अलग नीतियां सीख गया होगा। तो तब फिर से पूछे क्या सीखा प्रहलाद तुमने स्कूल में, आज क्या पढ़ाया? डायरेक्ट श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार विदा भक्ति से नवलक्षणम, ये श्लोक बोलते। तो फिर हिरण्यकशिपु बहुत बौखला जाता है,
बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है कि ये क्या सीख रहा है। तो षंड अमर को बोलते हैं ये हमने बिल्कुल नहीं सिखाया भाई, हमको मत डांटो, हम भी ब्राह्मण के पुत्र है, हमने कुछ ये सिखाया नहीं, हम तो जो सिलेबस में वही सिखा रहे, ये सीखता है कहाँ से पता नहीं, हमको पता नहीं कहाँ से सीखता है, बाहर से तो कोई आता नहीं। तो तब हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि तुझे किसने सिखाए, किसने। तो प्रहलाद महाराज फिर अलग अलग श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो भक्ति है स्वाभाविक है, हर एक के अंदर ये भक्ति है और ये भक्ति को किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। तो मेरा जो नेचुरल अट्रैक्शन भगवान के प्रति है, जैसे एक चुंबक इसको खींचता है, लोहे के कण जो होते हैं उसको जैसे खींचता है डायरेक्ट, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि चलो चलो चुंबक आ गया, चलो अभी अट्रैक्ट हो जाओ, चलो, ऐसे सिखाना नहीं पड़ता। जैसे ही चुंबक नजदीक आता है तो वो कण जो है लोहे के वो तुरंत जाके उसको चिपक जाते हैं, आकर्षित होते हैं। तो उसी तरह प्रहलाद ने बताया कि मेरी जो भक्ति है भगवान के प्रति वो नेचुरली अंदर है और मैं भगवान के प्रति नेचुरली आकर्षित होता हूँ, मुझे किसने सिखाया नहीं बाहर से। तो तब हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा आता है और हिरण्यकशिपु तुरंत अपने साथियों को बोलता है कि इसको मार दो, और अलग अलग प्रकार से उसको मारने का प्रयत्न होता है। तो हमें ये पूरी स्टोरी पता है कि कैसे फिर बाद में भगवान डायरेक्ट प्रकट होते हैं खंबे से नरसिंह देव के रूप में, और सारे वरदान रखते हुए ब्रह्मा जी के। क्या क्या वरदान थे ब्रह्मा जी के? एक तो दिन में नहीं मरना चाहिए, एक तो रात में नहीं मरना चाहिए, एक तो जो 84 लाख योनि है उसमें से कोई भी किसी ने भी मुझे मारना नहीं चाहिए, ना तो मेरा मृत्यु आकाश में, ना जमीन में, ना पानी में होना चाहिए, ना ही घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना ही किसी शस्त्र से, ना ही किसी अस्त्र से। और एक नरसिंह पुराण में आता है कि और एक वरदान मांगता है हिरण्यकशिपु, और वो है कि किसी भी 12 महीने में किसी भी दिन में वध नहीं होना चाहिए। तो नरसिंह ने बोलते अच्छा तुम शेर हो तो मैं 125 शेर। तो भगवान ऐसे शेर है कि जो 125 है, 125 थोड़ा सा आगे ही। तो सारे 6 की 6 वरदान रखते हुए भगवान आए अधिक मास में। तो ओरिजिनल नरसिंह चतुर्दशी कब थी? अधिक मास। तो भगवान बोले देखो ना घर के हैं ना बाहर, अंदर जिधर बीच में है उसको क्या बोलते हैं? चौखट, दहली, दहली उसके ऊपर, और ना जमीन पे, ना आकाश में, ना पानी में भगवान ने अपने गोद में लिया हिरण्यकशिपु को, और ना किसी शस्त्र ना किसी अस्त्र से, नाखूनों से सिर्फ उसका सर्जरी कर दिया। कौन सा सर्जरी? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी होता है ना इधर का। और ना ही वो 84 लाख योनि में से थे, है ना, ये अलग ही स्पीसीज था। तो और ना दिन में ना रात में, शाम के समय कर दिया, यस इवनिंग में। तो इसलिए भगवान जो है, भगवान को कोई फंसा नहीं सकता, भगवान को कोई चीटिंग नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि सभी जो छल है उसमें से मैं सबसे छलियाताम अस्मि, यानी सबसे सभी चीटिंग छल कपट करने वाले में से मैं बेस्ट हूँ, तो मेरा कोई छल कपट नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान ने सारे वरदान रखते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया, और फिर प्रहलाद महाराज आके उनको हार डालते, सुंदर सुंदर प्रार्थना करते। 90वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। तो ये 7वें स्कंद में आधा जो स्कंद है पूरा जो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का स्टोरी है, और बाकी के स्कंद में वर्णाश्रम का वर्णन है। तो 7वां स्कंद जो है ऊती यानी डिजायर। तो 10 विषय है। तो अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतय मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय। तो ये 10 विषय में से जो 7वें स्कंद में विषय कौन सा है? ऊती यानी डिजायर। तो 2 प्रकार की इच्छा होती है, एक तो बुरी इच्छा, अच्छी इच्छा। बुरी इच्छा यानी
असुरी इच्छा, भगवान से द्वेष और भगवान के भक्तों से द्वेष, ये एक इच्छा है। और अच्छी इच्छा यानी भगवान की सेवा करने की इच्छा। तो इसमें हिरण्यकशिपु की जो इच्छा थी वो बुरी इच्छा थी, भगवान से द्वेष करने की इच्छा। और प्रहलाद महाराज की जो इच्छा है वो अच्छी इच्छा है, भगवान की सेवा करने की इच्छा। तो इस कथा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमें सीखनी है, और वो है कि प्रहलाद जैसे हमें प्रचार में निडर होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है कि हमें प्रहलाद महाराज सिखाते हैं कि डरना नहीं, डरो मत प्रचार करने में, बिंदास, जान भी चली गई तो नो प्रॉब्लम। क्योंकि भगवान है, नरसिंह देव है। एक तो आपका शरीर की हानि से वो बचा लेंगे, या फिर शरीर भी छूट भी गया प्रचार करते करते तो नो प्रॉब्लम, नरसिंह देव हमें उनका धाम दे देंगे। तो दोनों तरफ से हमारी जीत ही है। तो एक प्रचारक को डरना नहीं चाहिए। तो रामायण में भी हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं, जब वो छलांग लगाते हैं महेंद्र पर्वत से लंका जाने के लिए, तो 3 बाधाएं आती है अलग अलग। एक तो मैनाक पर्वत आता है, फिर सुरसा आती है, सिम्हिका आती है, और चौथी एक बाधा आती है जब हनुमान जी लंका पहुंचते। तो लंका पहुंचने के बाद एक उधर राक्षसी थी, उसका नाम था लंकिनी। तो वो लंका की रक्षा करती थी, और जब हनुमान अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं तो तब वो लंकिनी उनको रुकाती है। और हनुमान जी बोलते मुझे अंदर जाने दो, मैं प्रभु रामचंद्र का सेवक हूँ, मुझे अंदर जाके देखना है। लंकिनी बोलते तुम जा नहीं सकते, मैं इधर रक्षा के लिए हूँ। तो हनुमान जी क्या करते, उसको एक जोर से घूसा लगा दे, वो ऐसे ही गिर जाती है, आधी बेहोशी हो जाती है। तो तब उठती और बोलती कि हनुमान जी जय हनुमान, बजरंग बली की इच्छा है। बोलते आप कृपया जाइए, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब कोई बंदर आके तुम्हें घूसा लगाएगा जोर से, समझ जाना कि लंका का विनाश निश्चित है, उसको रोकना नहीं, उसको अंदर जाने दो। और ये हमारे आचार्य बोलते हैं लंकिनी जो है, शी रिप्रेजेंट्स ऑब्स्टैकल इन प्रीचिंग। प्रचार करने में जो बाधाएं आती है, जो बाधा आती है वो है ये लंकिनी। तो उसको पार कैसे करना है, घूसा मार के। तो क्योंकि हमारे पीछे कौन है, प्रभु श्री रामचंद्र है, हमारे पीछे कौन है, नरसिंह देव है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज, हनुमान जी हमें यही सिखा रहे हैं कि प्रचार जो करता है उसको डरने की जरूरत नहीं है, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी, क्योंकि वो भगवान का कार्य करता है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं। प्रहलाद महाराज का जीवन देखो, वो डायरेक्ट ऐसे छुप छुप के प्रचार नहीं कर रहे, डायरेक्ट किसको प्रचार कर रहे हैं, अपने पिताजी को ही। ऐसे नहीं कि हिरण्यकशिपु आ गए सब शांत है, तिलक वगैरह मिटा दो, शांत है, हाँ है ना, ऐसे नहीं। कोई भी तुम ही छोड़ दो, ये घर छोड़ के भगवान की विष्णु की भक्ति करो वृंदावन में जाके। डायरेक्ट अपने पिताजी को ही बोल रहे प्रहलाद, चुप चुप के भक्ति नहीं कर रहे। घंटी मार तो नहीं कि हम कभी कभी एक राउंड कर लेते हैं। प्रहलाद महाराज ने वैसे नहीं किया, फुल घंटी मार भी है, तिलक भी है, हरे कृष्णा मैं नहीं जप करो, तुम भी जप करो। तो ये प्रहलाद है। प्रहलाद मीन्स नो कॉम्प्रोमाइज। प्रहलाद जो भक्ति करते हैं वो हमें दिखा रहे कि प्रचारक जो होता है भगवान को बहुत प्रिय होता है, और उसको किसी भी जो ऑब्स्टैकल्स है, किसी भी व्यवधान है, उससे डरने की जरूरत नहीं, भगवान उनके साथ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जहाँ पे नरसिंह देव ने अपने भक्तों को एक्चुअल में बचाया है। तो एक बार सभी भक्त हरिनाम के लिए गए थे पाश्चात्य देश में। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि हरिनाम के लिए जाओ। तो ये भक्त जो ऑस्ट्रेलिया में थे, उधर वो हरिनाम संकीर्तन के लिए गए स्ट्रीट पे, जैसे हम जाते हैं। तो हरिनाम संकीर्तन करते करते पुलिस आ गई, और पुलिस ने इनको पकड़ लिया सबको। बोले ये क्या चल रहा है, परमिशन है क्या तुम्हारे पास, चलो। तो अंदर सबको
जेल में डाल दिया। तो अभी सभी भक्त अंदर जेल के अंदर, उन्हें श्रील प्रभुपाद को लिखा कि प्रभुपाद हमने हरिनाम संकीर्तन किया और इधर हमको जेल में डाल दिया, क्या करे? तो हम बाहर कैसे आए? बाहर आने के लिए पैसा लगेगा, बहुत सारा पैसा भी नहीं है हमारे पास। तो प्रभुपाद बोले बाहर आने की जरूरत क्या है? जो आप बाहर कर रहे थे वही अंदर करो, सिंपल। वाह, अच्छा है। यानी जो हम बाहर हरिनाम करते थे, बाहर संकीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, सब अंदर कर सकते, नो प्रॉब्लम, हरि बोल। सब भक्त खुश हो गए। और फिर जेल के अंदर ही उन्होंने क्या कर दिया, मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। और वो भी सुबह सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, जोर से शंख बजे, शंख नहीं था लेकिन ऐसा आवाज कर देते हो तो सब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये सब डिस्टर्ब हो गए, बाकी के लोग जेलर वगैरह पुलिस डिस्टर्ब हो गए, क्या चल रहा है तुम्हारा सुबह सुबह, सोने दो हमको। तो ये सुबह सुबह 4:30 बजे मस्त मंगल आरती, फिर उसके बाद नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, फिर सब शिक्षाष्टकम, फिर जाप, फिर गुरु पूजा क्लास, सब जैसे मंदिर में प्रोग्राम होता था वैसे ही करते थे। तो ये पुलिस बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और पुलिस ने बोला कि ये तुम बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा तुम्हारा। तो भाई क्या कर लोगे, करो जो करना है। तो अगले दिन सुबह सुबह जब मंगल आरती हुई और जब नरसिंह आरती का समय था, नरसिंह आरती शुरू होने वाली थी, तभी पुलिस बोले रुको, ये देखो हमने क्या लाया है। तो उन्होंने ऐसे 4 बड़े बड़े कुत्ते लाए थे, तो बहुत ही खतरनाक, जो ऐसे बड़े 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 घोड़े के जैसे दिखते थे, तो एकदम शक्तिशाली उनके ऐसे दांत और खूंखार कुत्ते। बोले अगर तुम ये सब बंद नहीं करोगे तो इन कुत्तों को हम अंदर छोड़ देंगे और फिर जो होगा हमें बताना, ठीक है? ये एक ही काफी है आप सबके लिए, हमारे पास 4 है। तो आप सोचिए अभी क्या करना है। तो सभी भक्त नरसिंह आरती गाना है या नहीं, नरसिंह देव बोले बिंदास, सब जोर से 10 गुना आवाज में नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने, पूरा नरसिंह आरती जोर से गाने। तो ये बहुत गुस्सा हो गए पुलिस, बोले तुम ऐसे सुधरने नहीं वाले हो। तो गेट खोल दिया और ये 4 कुत्तों को बोले जाओ, खत्म कर दो। तो इतने खुकार कुत्ते थे, ऐसे बड़े बड़े उनके दांत ऐसे, तो वो भौंकते भौंकते गए अंदर। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि जब वो 4 कुत्ते अंदर गए तो भक्तों के ऊपर आक्रमण करने के बजाय वो एक दूसरों के ऊपर ही आक्रमण कर रहे। ये 4 कुत्ते अपने अपने झगड़ा करने लगे, ये 2 और 2 उनमें ही झगड़ा लगने लगा। तो सर पुलिस बोले अरे इनको तो इतना ट्रेनिंग दिया था, इनके ऊपर इतना खर्चा किया है हमने, और ये अभी ऐसा कभी करते नहीं, अभी एक दूसरे से ही झगड़ रहे हैं कुत्ते। और डिवोटीज बिंदास नरसिंह आरती जोर जोर से गा रहे नरसिंह आरती, और पूरा नरसिंह आरती हो गया। ये पुलिस को और लोगों को बुला के ये सारे 4 कुत्तों को जबरदस्ती उनको छुड़ा के बाहर निकलना पड़ा। तो भक्तों को कुछ हुआ नहीं, ये कुत्ते ही घायल हो गए एक दूसरे को झगड़ा करते करते काट दिया उन्होंने। तो भक्त बोले पुलिस को देखो हमारे पास कौन है, सिंह है, सिंह। देखा, तो सिंह होते हुए तुम्हारे कुत्ते क्या काम के सिंह के सामने कुत्ते कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कौन है, नरसिंह। तो हम नरसिंह की पूजा करते हैं। तो अगले टाइम कुत्ते मत भेजना, ठीक है, चल निकल जाओ तो बाद में ये फ्रस्ट्रेट होके ये लोगों ने भक्तों को छोड़ दिया जेल से। बोले तुम बहुत खतरनाक हो जाओ बाहर जो करना है करो। तो छूट गए। प्रभुपाद को जब पता चला तो प्रभुपाद बोले हरि बोल, वेरी गुड तो ऐसे नरसिंह देव जो है भक्तों की रक्षा करते हैं। और हमें पता है ना मायापुर के जो नरसिंह देव है उनका तो बहुत अनुभव बहुत सारे लोगों को है कि कैसे नरसिंह देव इच्छा, जिसकी भी जो इच्छा होती है प्रकट करता है उनके सामने, भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं। तो इसलिए नरसिंह आरती जो है
ये श्रील प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम में रखी है स्पेशल। तो नरसिंह देव का बहुत ही विशेष स्थान है। कई सारे अवतार हैं, लेकिन उसमें से रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में कहते हैं कि कृष्ण, राम और नरसिंह ये तीनों स्पेशल है सभी अवतार में। इसलिए प्रभुपाद ने भी नरसिंह आरती एक्चुअली कैसे शुरू हुआ नरसिंह आरती इस्कॉन में, इसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। क्योंकि पहले तो सिर्फ मंगल आरती होता था, लेकिन हवाई मंदिर में जब श्रील प्रभुपाद थे हवाई टेम्पल में, तो उधर एक बार किसी ने तो बॉम्ब डाल दिया टेम्पल हॉल में, ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, और धाड़ जो फट गया। तो कोई द्वेषी रहेगा, हिरण्यकशिपु का फॉलोअर, और उसने भक्तों को मारने की योजना बना के उधर बॉम्ब फोड़ दिया। तो सब भक्त डिस्टर्ब हो गए, प्रभुपाद को बोला तो प्रभुपाद बोले आज से हम स्पेशल आरती गाएंगे, ये आरती बहुत ही स्पेशल है और ये आरती आप शुरू करो, कुछ नहीं होगा। और उस समय से नरसिंह आरती शुरू हो गई। और जब नरसिंह आरती शुरू हो गई तो फिर कुछ अनहोनी नहीं हुई उसके बाद। तो सभी मंदिरों में फिर तब से नरसिंह आरती शुरू की। तो इसलिए नरसिंह आरती और नरसिंह देव हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। और भक्त हमेशा कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले नरसिंह आरती गाते हैं, ताकि भगवान हमारी रक्षा करे, इस शरीर की भी और आत्मा की भी और हमारी चेतना की भी। क्योंकि ये शरीर भी चला भी गया तो नो प्रॉब्लम है, तो भगवान की सेवा करेंगे, चला भी गया तो आत्मा से सेवा करेंगे जहाँ पे भी। तो दोनों तरफ से रक्षा कीजिए, ये शरीर की और आत्मा की। तो नरसिंह देव जरूर 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 रक्षा करते हैं। लेकिन हमें उसके लिए कैसा होना चाहिए? प्रहलाद जैसे होना चाहिए। प्रहलाद ने जैसी भक्ति की, प्रहलाद ने जैसा प्रचार किया, वैसे अगर हम करेंगे तो नरसिंह देव हमारी रक्षा जरूर करेंगे। जब हिरण्यकशिपु सभी देवताओं को परेशान कर रहा था, उनको अपने नौकरी पे लगाया था, किसी को बर्तन घिसने के लिए, किसी को सब्जी कटिंग में, किसी को क्लीनिंग, टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग में ऐसे जब सबको लगाया था तो सभी देवता जाके भगवान से प्रार्थना किए, हे भगवान हमें बचा लीजिए, ये हिरण्यकशिपु हमसे क्या क्या करवा रहा है। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, जब ये हिरण्यकशिपु नालायक असुर ये मेरे शुद्ध भक्तों को परेशान करेगा तब मैं आऊंगा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ कि तुम शुद्ध नहीं हो, तुमको थोड़ा सा परेशान करेगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देवता ऐसे करके चले जाते हैं। बोले कब आएगा शुद्ध भक्त और कब हम छुटकारा पाएंगे इस हिरण्यकशिपु से। तो भगवान उनको तुरंत मदद नहीं करते, लेकिन जब प्रहलाद के ऊपर आक्रमण होता है तो भगवान सहन नहीं करते, तब भगवान डायरेक्ट आ जाते हैं। इसलिए अगर हम प्रहलाद की तरह बर्ताव करेंगे, प्रहलाद की तरह भक्ति करेंगे निडर होके, तो नरसिंह देव जरूर प्रकट होके हमारी रक्षा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर ये स्कंद है, 7वां स्कंद, जिसमें हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की ये कथा आती है। तो आप जरूर पढ़ना ये 7वां स्कंद। और सभी को नरसिंह चतुर्दशी की शुभकामनाएं। और आप भी प्रहलाद जैसी भक्ति करें ताकि नरसिंह देव हमेशा हम सबकी रक्षा करें। नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।